हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 13 को, सेक्शन 6 और सेक्शन 5 को कवर कर लिया है। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम होगा वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसके बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 19 में बताया गया है। तो चलिए फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जनरल स्पीकिंग, सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी पर दो तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ही सेक्शन 19 में डिफ़ाइन किया गया है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के ही सेक्शन 21 में डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट कब एराइज होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कंटिंजेंट इंटरेस्ट की। अगर यहाँ पर कोई भी अनसर्टेन इवेंट है, कोई कैसा इवेंट है, अगर कोई अनसर्टेन इवेंट है तब वहाँ पर जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई सर्टेन इवेंट है और वहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है प्रॉपर्टी में, वेस्टेड इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट की, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 19 में बताया गया है। सबसे पहली बात तो यह क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिरकार वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट और यह क्रिएट कब होता है। तो अगर प्रॉपर्टी में जब ट्रांसफ़र किया जाता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र की जाती है, तब ट्रांसफरी को मिलने वाला इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम ये कैसे कह सकते हैं, अगर वहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट किसी सर्टेन इवेंट के होने पर एराइज होता है। सर्टेन इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसका होना तय है, जो कि फ्यूचर में वह घटना घटित अवश्य होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो कब हैपन होगा, वो घटना कब घटित होगी, इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, पर इतना फिक्स है कि वो घटना, वो इवेंट ज़रूर होगा। तब ऐसे में उस प्रॉपर्टी पर जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा हम उसी को कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। आप इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर लीजिए। ए है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसने बी को उसके लाइफ टाइम के लिए दी थी। उसने यह कहा था कि जब बी मर जाएगा, जब बी की मृत्यु हो जाएगी, तब उसके बाद वह प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो सी होगा ना, वो इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट गेन करेगा, वो इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव करेगा। पर यह उसका इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा, यह उसका इंटरेस्ट उस टाइम पर इफेक्टेड होगा जब बी की डेथ हो जाएगी। और बी की डेथ होना अपने आप में ही एक सर्टेनिटी है, अपने आप में ही एक सर्टेन इवेंट है जो अवश्य ही होगा। अब वो कब होगा ये कोई नहीं जानता, बी कब मरेगा ये नहीं पता, पर बी के मरते ही सी को उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जैसे ही प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा सी को, उसी टाइम पर यह ओनरशिप जो है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप यहाँ पर उस ट्रांसफरी को मिल जाती है जिसको प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है। अब उसको ओनरशिप मिल गई, इसका मतलब ये कि वह ट्रांसफरी इस प्रॉपर्टी को किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर ओनरशिप मिल गई, उसको यह राइट मिल गया कि वो प्रॉपर्टी किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके साथ में ही उस ट्रांसफरी को, जिसको प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया है, अब उसकी मृत्यु होने पर यह प्रॉपर्टी आगे उसके जो वारिस होंगे, जो उसके सक्सेसर होंगे, उनको आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये अदर एसेंशियल्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं।
एक बात आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 19 में आपको दे रखा गया है ये वाला एक प्रोविज़न। सेक्शन 19 में दिया गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर ऑब्टेन पोजीशन। एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए इसे। देखिए ए है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसने बी को बी के लाइफ टाइम के लिए दी थी और उसके बाद में यह प्रॉपर्टी एक अनब्रोन पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब यहाँ पर आपने सेक्शन 13 तो आप पहले से ही रीड कर चुके हैं, उसमें साफ बताया गया था कि अगर किसी अनब्रोन पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने से पहले एक प्रायोर इंटरेस्ट क्रिएट करना ज़रूरी होता है किसी लिविंग पर्सन के फेवर में। यहाँ पर ज़रूरी यह होगा कि यह जो सी, जो कि अनब्रोन पर्सन है, वो इस बी के जीवन काल में जीवित पैदा हो जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर यह अनब्रोन पर्सन जन्म लेता है, वैसे ही प्रॉपर्टी इसमें वेस्टेड हो जाती है। इस सी को, इस अनब्रोन पर्सन को उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अभी यह अनब्रोन है तो ये प्रॉपर्टी को इंजॉय तो नहीं कर सकता है। प्रॉपर्टी को इंजॉय है बी की डेथ के बाद ही करेगा। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर यहाँ पर यह अनब्रोन पर्सन जो है इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन लेने से पहले मर जाता है, तब क्या होगा? इससे भी इसका जो सी का वेस्टेड इंटरेस्ट था वो प्रभावित नहीं होगा, वो इफेक्टेड नहीं होगा। देखो यही यहाँ पे कह रखा है, वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ ट्रांसफरी। अगर यहाँ पर ट्रांसफरी कौन है इस एग्जाम्पल में? सी। अगर यहाँ पर सी मर भी जाता है पोजीशन लेने से पहले, बिफोर पोजीशन, अगर सी मर भी गया पोजीशन लेने से पहले, तो भी जो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पर वो डिफीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब प्रॉपर्टी फिर उसके मर जाने के बाद उसके जो वारिस होंगे, जो सक्सेसर होंगे उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके रिलेटेड एक केस आप देख लीजिए, सुंदर वर्सेस लाल राजेंद्र नारायण सिंह का केस है। इस केस में भी यही फैक्ट्स थे कि ए था और उन्होंने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करी थी, पर उन्होंने पहले यह कहा था, जो ए था इसमें ए, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी बी को। उसने कहा था बी को ये प्रॉपर्टी उसके लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, जब तक बी जीवित रहेगा, जब तक बी मर नहीं जाता तब तक प्रॉपर्टी बी के पास रहेगी। उसके बाद में यह प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। इसका मतलब सी को प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट कब प्राप्त होगा? जब यहाँ पर बी मर जाएगा। और बी की मृत्यु होना, बी का मरना अपने आप में एक सर्टेन इवेंट है जो कि होकर ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर यह ट्रांसफ़र में जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था सी के लिए, वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही माना गया। इसी के साथ फिर आज यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है।